नमस्कार। पिछले कुछ समय से विपक्ष के लगभग सभी प्रमुख नेता, चाहे राहुल गांधी हो और चाहे अखिलेश यादव, एक मांग उठा रहे थे, कर रहे थे कि धनखड़ साहब कहाँ हैं, जगदीप धनखड़ कहाँ हैं, उनका पता ठिकाना बताओ। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और कांग्रेस के बाकी सहयोगी दल कुछ ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे थे कि मानो धनखड़ साहब को बलपूर्वक कहीं छुपा के रखा गया है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा एक विमर्श बनाने की कोशिश हो रही थी। समाजवादी पार्टी के सहयोग से राज्यसभा में पहुंचे देश के बड़े वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले को और तूल दे दिया जब उन्होंने इसी पर एक व्यापक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि हमको लग रहा है कि हमको सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा कि जगदीप धनखड़ कहाँ है ये बताया जाए, खोज के लाया जाए उनको। और जगदीप धनखड़ भी उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने के बाद से सन्नाटे में थे। उन्होंने भी इस विमर्श को खंडित करने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने इस बात की भी जरूरत नहीं समझी कि मेरे बारे में देश भर में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तो मैं 4 लाइन सार्वजनिक तौर पर कह दूं ताकि ये धुंध छटे, अंधेरा हटे, सत्य का सूर्य बाहर आए। उनको इतना कहना था कि मैं फला जगह हूं, आनंद से हूं, इत्मीनान से हूं, इतना ही तो बोलना था। लेकिन धनखड़ साहब ने भी कहा चलने दो, माहौल बना रहे। अचानक से एक बड़े अंग्रेजी अखबार ने एक खोजी रिपोर्ट बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित की, जिसमें उसने इस बात की पुष्टि की कि जगदीप धनखड़ अपने सरकारी आवास पर ही हैं, समय से सो रहे हैं, समय से जग रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, टेनिस भी खेल रहे हैं, बैडमिंटन भी खेल रहे हैं और फिर बाकी समय में OTT पे अपनी रुचि के नाना प्रकार के कार्यक्रम देख रहे हैं, नई पुरानी फिल्में देख रहे हैं और परिवार के लोगों के साथ आनंद के भाव के साथ रह रहे हैं। अब जब ये बड़ी खबर छप गई और इसका खंडन भी नहीं हुआ तो चीजें पलट गई, सारा नैरेटिव ही पलट गया। जो कहा जा रहा था कि धनखड़ साहब को कैद कर लिया, लग रहा था कि कांग्रेस तो ये नारा ना दे दे कहीं कि धनखड़ के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, लेकिन कांग्रेस मैदान में आ गई थी। उसके सारे नेता धनखड़ जी के को लेकर सार्वजनिक टिप्पणियां कर रहे थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया था, क्या उनके ऊपर कोई दबाव था। अमित शाह ने कहा कि धनखड़ ने इस्तीफा व्यक्तिगत स्वास्थ्य के कारणों से दिया। जब तक वो पद पर रहे संविधान के मुताबिक उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया और जब उनके स्वास्थ्य की समस्या शुरू हुई तो उन्होंने त्यागपत्र देना उचित समझा। और अमित शाह ने इस बात को भी रेखांकित किया कि इस विषय को अनावश्यक रूप से राजनीतिक कारणों से लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। स्वास्थ्य के कारणों से कोई या व्यक्तिगत कारणों से कोई इस्तीफा देना चाहता है तो यह उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है, उसको इसकी स्वतंत्रता हासिल है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे सके। और वही जगदीप धनखड़ ने किया, ऐसा देश के गृह मंत्री ने कहा। लेकिन फिर भी धनखड़ कहाँ है, धनखड़ की खोज, जिसे एक नेहरू जी की किताब है भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वैसे ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन सब दलों ने धनखड़ एक खोज, डिस्कवरी ऑफ धनखड़ का अभियान शुरू कर दिया था। धनखड़ खोजो। और मतलब आप सोचिए कितनी विचित्र बात है, चौंकाने वाली बात है कि पूरे राजनीतिक इलाके में शोर हो रहा है
कि धनखड़ कहाँ है, और धनखड़ भी सुन रहे हैं कि शोर हो रहा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप संचार के माध्यमों से कटे हुए हैं, आप टीवी भी देख रहे होंगे, अखबार भी पढ़ रहे होंगे, ओटीटी पे फिल्म देख रहे हैं तो टीवी भी देख रहे होंगे, समाचार भी सुन रहे होंगे, मोबाइल में भी मैसेज आ रहे होंगे, खबरें आ रही होंगी। अब तो मोबाइल पर भी अखबार है कि धनखड़ खोजो अभियान चल रहा है देश में। लेकिन धनखड़ साहब ने सांस नहीं ली, बोल चलने दो चलने दो। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए उद्यत थे, तैयार थे, तत्पर थे। वो तो भला हो कि एक बड़े अंग्रेजी अखबार ने जांच पड़ताल करके ये पूरी कथा प्रकाशित कर दी कि धनखड़ साहब मौज में हैं, इत्मीनान में हैं, दिनचर्या व्यवस्थित है, खाना पीना समय अनुकूल है, स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, अनुलोम विलोम भी कर रहे हैं, और फिल्में भी देख रहे हैं, नई भी पुरानी भी, परिवार के साथ, नाती पोतों बाल बच्चों के साथ आनंद के भाव में हैं। अब उस रहस्योद्घाटन के बाद ना तो धनखड़ साहब कुछ बोले कि नहीं ये गलत खबर है, मैं अज्ञातवास में हूं, और ना धनखड़ एक खोज का अभियान चला रहे राजनेता कुछ बोल रहे हैं। अब चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, अब कोई नहीं बोल रहा कि धनखड़ एक खोज जारी है, या कोई ये भी नहीं कह रहा कि जो धनखड़ जी को लेकर खबर छपी है ये असत्य है, ऐसा भी कोई नहीं कह रहा। तो कुल मिलाकर मानकर चलिए कि धनखड़ साहब मिल गए, धनखड़ एक खोज, ये अभियान अब बंद हो जाना चाहिए। धनखड़ साहब अपने सरकारी निवास पर, सरकारी आवास पर व्यवस्थित हैं, स्थापित हैं और कुशल से हैं। इन तीन चीज़ों की जानकारी सार्वजनिक पटल पर आ गई। इसलिए धनखड़ जी को लेकर जो भी लोग चिंतित हो रहे थे, मुझे लगता है अब उनको संतोष धारण करना चाहिए। धन्यवाद।